हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आज लेकर आया हूँ एक ब्लॉग अपना पर्सनल खुद का। मुझे कुछ आपको अपने बारे में बताना था। काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, लेकिन अभी कुछ बचा हुआ है जो मैं अपने बचपने में जो मैंने झेला है, जो मैं जानता हूँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में काटा है, क्या क्या मैंने स्ट्रगल नहीं किया, वो अब मैंने आपको बताने आया हूँ। मैं पहले लखनऊ में रहता था। काफ़ी छोटा था, मुझे तो अपनी माँ का मुझे चेहरा भी नहीं याद है। मैं गोदी में था। अरे मेरी बहन भी थी छोटी, मेरी माँ भी थी और मेरे पापा हैं। मेरी माँ क्या को मेरी माँ को एक कुत्ते ने काट लिया था काफ़ी साल पहले, जब मैं छोटा सा था। मेरी माँ को कुत्ते ने काटा। मेरे बाप पीते थे, उनके पास इलाज के पैसे नहीं हुआ करते थे। वो भी आज भी वही हाल है उनका भी। पीते हैं, जो पैसे होते हैं वो अपने ऊपर खर्चा कर लेते हैं, घर पे भी नहीं देते सही से। जो भी करता हूँ मैं ही करता हूँ। तो उसी के कारण मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाया था। तो मेरी माँ का डेट हो गई थी काफ़ी साल पहले। मैंने तो उनका सही से मुझे चेहरा भी नहीं याद है, कैसी दिखती थी कैसी नहीं दिखती थी। और एक मेरी छोटी बहन भी थी, वो उम्र में मुझसे बड़ी थी। ऐसा मेरे रिश्तेदार बताते हैं, मेरी दादी बताती थी कि वो तुमसे बड़ी थी, लेकिन वो उम्र में क्या बड़ी थी, जैसे कि मैं कुछ महीने का था तो वो मुझसे कुछ महीने बड़ी थी। तो बेचारी मेरी छोटी बहन थी, उसका भी मैंने कभी फेस देखा होगा लेकिन मुझे याद नहीं है। तो मेरी छोटी बहन क्या कर रही थी कि माँ का दूध पी रही थी। तो हुआ कि कुत्ते ने काटा था। उस टाइम माँ का दूध पी रही थी तो माँ को इन्फेक्शन हुआ और मेरी बहन को भी हो गया। और उसी के कारण मेरी माँ की भी डेट हो गई, मेरी बहन की भी डेट हो गई। बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इलाज करा पाएँ, और मैं इधर उधर भटकता रहा। मेरी मेरे मैं अपनी मम्मी के पास यहाँ रहने लगा, दूसरी मम्मी के वहाँ। लेकिन यहाँ मुझे जचा नहीं। कुछ दिन भर रोया करता था, रात भर रोया करता था। क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। फिर क्या हुआ कि मेरी दादी ने मुझे पाला। मैं बचपन में मेरी दादी मुझे लेकर चली गई संडीले। मुझे उन्होंने अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया, अच्छा बनाया। दादी का आज भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उनका मैं आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन कुछ टाइम में दादी का भी इंतकाल हो गया। फिर मेरा कहीं ठिकाने नहीं रहा। फिर मैं क्या करूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करता करूँ क्या ना करूँ। तो मेरी जो एक रिलेशन में एक थी, उनको मैं दादी दादी कहता था, दादा दादा कहता था। तो वो लोग उन्होंने मुझे कुछ सालों के लिए मुझे पाला। तो उन्हीं के वहाँ मैं खाता पीता रहता था। और उन्हीं की दुकान थी सब्ज़ी मंडी की, उन्हीं दुकान में मैं जाता था, काम करता था। सुबह जाता, शाम को आता, दिन भर काम करके 50 रुपये मिलते थे मुझे। बहुत याद करता हूँ, आज भी आँख में आंसू आ जाते मेरे। क्या क्या मैंने काट के हाथ लगाया हूँ, आज भी वो लम्हा याद आता है मुझे। फिर वहाँ भी कुछ टाइम चला, फिर वहाँ से मैं यहाँ लखनऊ चला आया। लखनऊ में रहता हूँ अब तो। 2020 18-20 में मैं लखनऊ आ गया था, लखनऊ सेटल हो गया अपने मम्मी पापा के पास। लेकिन होता है ना, अब वो फील नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता यहाँ पे, दिल नहीं लगता। वही ज़िंदगी रह गई है खाली, अब चल रही है इधर उधर। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रही है ज़िंदगी, क्या करूँ क्या ना करूँ। यहाँ मैं छोटा था जब मेरी मम्मी के वहाँ, मैं यहाँ आता था अपनी दूसरी मम्मी के वहाँ। तो ये बहुत मुझे मारती थी पहले, बहुत मारा है। ये जितने भी निशान आपको दिख रहे हैं ना चेहरे पर, मेरे बचपन में मार खाए हुए हैं, बहुत मार खाए हैं। क्या करें, बचपना था, गलती भी करते थे, मारते थे भी लोग। लेकिन एक बार क्या हुआ, हम वो पढ़ के आ रहे थे मस्जिद से, मदरसे जाते थे पढ़ने के लिए। तो वहाँ से आ रहे थे, पता नहीं कोई बात हुई होगी, तो अम्मा ने मेरी मारा मुझे। और वहाँ पे मेरी गलती भी नहीं थी, उन्होंने ना सोचा ना समझा, बस मुझे मारा। तो मेरे मुंह से गाली निकल गई थी उनको। तो फिर पूरे दिन मैं बाहर बाहर रहा, पूरा दिन बाहर रहा, ना खाया ना पिया ना कुछ। फिर शाम को पापा आए, ढूंढ रहे कहाँ गया अवैध। तो फिर क्या हुआ कि मेरे पापा फिर मुझे लेकर आए घर। फिर हाथ नहीं लगाया। मेरे बाप मुझे बहुत चाहते हैं, क्या करें। अभी फ़िलहाल यही तरह की स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट करिएगा। इसकी और भी मेरी हैं कुछ बातें, आपको शेयर करूँगा। प्लीज़
आप लोग मुझे सपोर्ट करें, अच्छे से लाइक करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे आप ही लोगों का सहारा चाहिए। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, लव यू माय यूट्यूब फैमिली।